हाय मसूद, लगता है कहीं बिल्ली रो रही है। अरे बिल्ली तो नहीं, मुझे तो किसी बागर बिल्ले के रोने की आवाज आ रही है। यार महमूदी, ये हमारा आवाज है ना, तो ये बागड़ बिल्ली की आवाज में क्यों रो रहा था? हम अपनी आवाज में रो रहा है भाभी। ओ यार शेर खान, तुम यहाँ आ कैसे गए बिन बुलाए बिन बताए? अगर हम तुमको बता कर आता तो तुम कोई ना कोई बहाना बना देता ताकि हम आ न सके, इसलिए हम बगैर बताए आए हैं। पर आप आए क्यों हैं यहाँ शेर खान? कुछ बांटने आए हैं। ओए शाबाश, तो अपनी जायदाद बांटने आए तो सबसे बड़ी जमीन मैंने लेनी है। अरे भाई वो मेरा दोस्त है, सबसे बड़ा हिस्सा मेरे लिए होगा। महमूद साहब, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको आपके मुंह के बराबर हिस्सा मिले। लेकिन आप अपनी जायदाद इन सब में क्यों बांट रहे हैं? हम जायदाद नहीं बांट रहे, हम अपना गम बांटने आए हैं। चुप है, दफा इधर से, हमें नहीं चाहिए तेरा गम। ऐसा मत बोलो भाभी, हम बिल्कुल टूट चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं, साबित खड़ा है मेरे सामने। अरे भाई, पर ऐसा क्या हो गया आखिर? हमारा आखिरी बेगम भी हमको छोड़कर चला गया, हम बिल्कुल अकेले रह गए महमूदी। ओहो, ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। कैसे हुआ इंतकाल? वो यार इंतकाल है, वो नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, वो घर छोड़ के भाग गया। तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? वो कौन सा भाग के इधर आई है भाई? वो तो हम सिर्फ नबीला और महमूदा को बताएगा। खूबसूरत, तुम हमारे लिए अच्छा सा चाय बनाओ ना। जानू, चाय बहुत बुरी बनानी है। ठीक है, खैर तुम बनाती है ऐसी हो। बना लो। मैं तो खा के आता हूँ शेर खान को। महमूद साहब यार, इसलिए क्या बात करनी? ओ यार बच्चा, ये तो रखो, इसमें क्या है? क्या है भैया? रख दो। क्या है इसमें यार? चलो चाय माजी, चाय बनाए आप। यार महमूदा, हम तुमको कैसे बताए कि पूरे बिरादरी हमको पीठे मुंह बोल रहा है, हमारे मुंह बेइज्जती कर रहा है। पिटे मुंह क्यों भाई? दरअसल पिछले 5 साल में हमने जितना भी शादी किए है ना, उसमें से जितना भी बीवी था वो या तो भाग गया या मर गया। तो अभी बिरादरी वाला जो है वो हमको रिश्ता देने को तैयार नहीं है। वो कहते तुम बहुत मनूस है। नहीं, मनूस तो तुम हो ना भाई। जिस एपिसोड में आते हो कोई ना कोई बल्ली आती है, कोई ना कोई बुराई आती है। क्यों महमूद साहब? हाँ भाई, ये बात तो है। ऐसा मत बोलो यार, हम बहुत परेशान हैं। हम अपना इतना लंबा जवानी अकेले कैसे गुजारेगा? कौन सी जवानी भाई? अब तुम बाकी की जिंदगी ना अपने जो गुनाह किए हुए ना जवानी में, उनकी माफी मांगते गुजारो। नहीं, हमने सोच लिया है कि हम एक अच्छा सा लड़की देख के उससे शादी मनाए। ओए, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें वहाँ कोई रिश्ता ही नहीं दे रहा। इसीलिए तुम इधर कराची में आए। हमने सुना है कि इधर बहुत बड़ा शादी का दफ्तर है और वो लोग एक दिन में शादी करा देते हैं। अरे शेर खान, ये मैरिज ब्यूरो वाले जो हैं, अरे ये बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। क्यों इस बुढ़ापे में अपनी सारी कमाई लुटा रहे हो यार? हम अपना शादी की खातिर पैसा पानी की तरह पाएगा। तो भाई हमारे घर में बहाना, हम भी कोई एक आधा गोता लगा लेंगे उस पैसे में। तो क्या मतलब है? नहीं, मतलब ये है शेर खान कि हम करा देते हैं तुम्हारी शादी और तुम बदले में 10 लाख दे दो। जो शादी के बदले में ये देगा वो 10 लाख रुपए होंगे। हाँ जी, हम तुमको शादी के लिए 10 लाख देगा, लेकिन एक शर्त है, हमारा शादी इसी एपिसोड में होना चाहिए। इसी एपिसोड में होगा। राना, रिश्ता अरेंज कर खान साहब के लिए। चल जल्दी कर। चल मेरी जान, चल। अरे बेगम भाई, गजब हो गया। गजब ते हो गया मियाँ जी। राशन की पर्ची में पूरे 6 रुपए की डंडी मारी है आपने। क्यों? भाई लाहौल भी ना कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम लाखों की खबर लिए फिर रहे हैं और आप हैं कि 6 रुपए को लो रही हैं। लाखों की बात इस घर में करेगा कौन? नबील और महमूद साहब। छड्डो जी, एक नंबर के भुखे फकीर। उन्होंने लाखों की छड़ के कभी हजारों की बात नहीं करनी। अरे बेगम, हमारी बात तो और से सुन लीजिए। वो जो उनके दोस्त आए हुए हैं ना महमूद साहब के और अपने नबील साहब के, वो खैर से दूसरी शादी करना चाहते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो। और वो अगर उनकी दूसरी शादी करवा देंगे तो वो उनको 10 लाख रुपए देंगे। जी बेगम, हमने ये सोचा कि हम उनके लिए रिश्ता तलाश करते हैं। अगर उन्हें हमारा ढूंढा हुआ रिश्ता पसंद आ गया तो वो 10 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे। फिर हम दोनों 5-5 कर लेंगे इसको। पहली दफा मियाँ जी कोई चंगी बात की है आपने। आप एक काम करें, शेर खान को चाय पे बुलाएं घर में अपने। अगर चाय के साथ कुछ लवाज बात हो जाए, मसलन जलेबी समोसा, तो मजा आ जाए। हाँ, बड़ा एहतमाम करेंगे। आपने मुझे इतना बेमुरव्वत समझा हुआ है भाई, पूरा एहतमाम करेंगे। आप एक काम करिएगा कि आते हुए ना एक समोसा
साथ अद्धी जलेबी ले आइएगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, और समोसे 2 कर लीजिए, क्योंकि हमारा भी तो पेट है। पेट है और काफी बड़ा पेट है। जाए जाके शेर खान को लाउंज में लेके आए, इसीलिए आपके पेट की वजह से समोसे नहीं मंगा रही। मैं जरा रिश्तों के दो हम लेके आते हैं। खान साहब, आपको कसम है, अपनी ईमानदारी से बताइएगा, हमारी बेगम के हाथों की बनी चाय आपको कैसी लगी? चाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन दूध थोड़ा कम था। क्यों भाई? मैंने तो पूरे 3-4 टीस्पून डाले दूध के। तो हमको ये बताओ कि यहाँ पर हमको क्यों बुलाए? अरे खान साहब, हमने सुना कि महमूद साहब और नबील साहब आपका रिश्ता करवा रहे हैं, तो हमने कहा चलो भी आपसे अफसोस कर लें, ताज़ियत हो जाएगी। अफसोस? वो क्यों? हाय शेर भाईजान, आपको क्या पता कितने घटिया लोग हैं वो। पता नहीं किस तरह की लड़की ढूंढते हैं आपके लिए। घटिया तो है लेकिन लालची भी है, पर क्या करे यार, हमारा दोस्त भी है, इसलिए हमने उसको 10 लाख का लालच दिए। वे खान साहब, अल्लाह का खास करम है, लालची तो खैर जौजी बेगम भी बहुत है। मुस्तकीम जी। शेर भाईजान, वो जो हमारे खानदान में इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, वो इतने आला है कि जितने भी रिश्ते हुए आज तक तलाक नहीं हुई कोई। बस अब हम भी ये चाहते हैं कि हमारा दुल्हन किधर भागे नहीं। अरे खान साहब, घबराइए मत, हम लंगड़ी लड़की से आपकी शादी करा देंगे, जो सारी जिंदगी लंगड़ा कर आपका साथ देती रहे। हमको बिल्कुल पिट पाट लड़की चाहिए। अगर ऊपर वालों से पहले हमको तुम्हारा रिश्ता पसंद आ गया तो हम इनाम का 10 लाख रुपया तुमको दे। इंशाल्लाह आपको हमारा ही रिश्ता पसंद आएगा, पाया ना? एक चाय का कप और मिल सकता है? खान साहब, दूध तो पहले ही खत्म हो गया था, वो हम मांगने गए थे पड़ोसियों के, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। तो फिर ये चाय में दूध किधर से आया था? वो तो बड़ा दिलचस्प वाकया है कि उनकी बिल्ली दरवाजे के बाहर बैठी दूध नोश कर रही थी, साथ कुछ खा भी रही थी, तो हम उसका प्याला लेकर दौड़ाए, वही डाला आपकी चाय में। तुमने यार क्या एक बार फिर शादी? इस बटेर खान के साथ रह के आप दोनों भी बिगड़ जाएंगे। मसूद, इसको निकालें इधर घर से। पहली बार माँ जी ने बिल्कुल ठीक बात की। थैंक यू जमीला। अरे देखो मुमताज, वो शादी के बदले हमें पूरे 10 लाख रुपए देगा। 10 लाख रुपए देगा? ओ, शाबाश है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे मोमो, वो तुमसे शादी क्यों करेगा भाई? उसे शादी के लिए एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए। चुप है, मुझसे ज्यादा इधर खूबसूरत कौन है? और वो यार आप लोग बहस छोड़े ना, सीधी सी बात है, हम लोग शेर खान की करेंगे शादी और वो हमें 10 लाख रुपया देगा। आइडिया बताओ कैसा है? बहुत बुरा आइडिया है नबील, हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। तो भाई सवाब का काम है और तुम चाहती नहीं हो कि तुम्हारा शौहर सवाब कमाए। एक बूढ़ा आदमी तड़प तड़प के मर जाए। जानू, हमारा फर्ज है कि एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करें और उसकी शादी कराएं यार। शट अप नबील, इस घर में कोई शादी नहीं होगी। भेजो शेर खान को यहाँ से। अरे भाई, अब हम कैसे इनकार कर दे? मैं और नबील उसे जुबान दे चुके हैं। और शकीला मान जा, नहीं तो हम इन गूंगे शौहरों का क्या करेंगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम शेर खान की शादी करवाओगे कैसे? जानू, अगर मैं पापा जी की 2 शादियां करवा सकता हूँ तो शेर खान की शादी नहीं करवा सकता। माँ जी, आप अपने जानने वालों में लड़की तलाश करें यार। इधर चट शादी, पट पेमेंट। महमूद साहब, चले शादी की तैयारी शुरू करते हैं। यार क्या आइडिया है, जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है। मैं अभी बाकी शलीला को फोन करती हूँ। ये कौन सी बाजी है? भाई पायन है, चेक करो। 40 दिए पर है डॉक्टर। 40 का? बेर जरा खुदा का खौफ करो। आप लड़की का उम्र देखो और हमारा उम्र देखो। क्यों? ओ हाँ, वैसे मैं भी सोच रही थी कुछ ज्यादा छोटी होगी आपसे। छोटा? अभी बाजी हम तो पिछले महीने 35 का हुआ है, तुम्हारा कसम। ओ जे तू 35 दा है ते मैं ते हये पैदा ही नहीं हुई। डॉक्टर मिल रही है तनु? हम बिल्कुल पीट पाट जवान है, हमको ये डॉक्टर का जरूरत नहीं है। अच्छा चल, ए देख ले, ये है नजमा, पुलिस में अभी हाल ही में इसका मियां मरा है। कैसे मरा? और नजमा ने ना उसका संग कुट दिया था। क्या? हाँ, पर आप ना डरो, अब नहीं ऐसा कुछ करेगी। तुमको कैसे मालूम कि अब ये ऐसा नहीं करेगा? हाँ, क्योंकि उसके मियां ने उसको धोखा दिया था। तुम तो वफादार रहोगे ना? नहीं भाई नहीं, हमको ये वाला रिश्ता भी मंजूर नहीं है, और ये तो चलता फिरता 302 है। अच्छा फिर एक काम करो, मुझे जरा डिटेल में बताओ कि कैसी कुड़ी चाहिए आपको। भोली भाली खूबसूरत सी मासूम सी लड़की, रंग गोरा, कद हमारा कंधे के बराबर, और उम्र 18-20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चल ठीक है, कोशिश करती हूँ, पर उम्र शुमर से जरा एडजस्टमेंट मार ली, ठीक है?
सोना चांदी का डिनर सेट और गाड़ी। गाड़ी नहीं चाहिए। तो जहाज लिख दूं बटेर खान? बटेर नहीं, शेर शेर। ओए शाबाश है, तू जहेज में शेर मांगेगा? सर्कस शुरू करना है तूने? शेर हमें भाभी, हमको जहेज नहीं चाहिए। चुप है, तुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। तू दुल्हन ले लेना, मैं जहेज ले लूंगी सारा का सारा। तुमने तो हमसे ये पूछा ही नहीं है कि हमको दुल्हन कैसा चाहिए। चल बता फिर कैसी चाहिए? बिल्कुल हमारे जैसा। ओए तुझे मूंछों वाली दुल्हन चाहिए? पूरा बात तो सुनो भाभी, बिल्कुल हमारी तरह क्यूट, जिसका एक आंख हरी होए और दूसरी नीली। ओए तुझे दुल्हन चाहिए या बिल्ली? दुल्हन, रंग बिरंगी आंखों वाली दुल्हन। वो तो फिर वो तो कोई चुड़ैल ही हो सकती है। चल कोई नहीं, तेरे जैसी चुड़ैल ढूंढती हूँ मैं। अरे तशरीफ रखिए ना। मुबारक हो भाईजान, आपकी पसंद का रिश्ता ढूंढ लिया मैंने। सच्ची? खान साहब जैसा आपने फरमाया था बिल्कुल वैसा ही। वह भारी भरकम, मुंह फट, निहायत बदतमीज और पक्की उम्र की खातून। हमने ऐसा दुल्हन नहीं मांगा था मुस्तकीम भाई। जी हम जानते हैं खान साहब, ये तो हम अपनी बेगम की खूबियां बयान कर रहे थे। मुस्तकीम बेगम, वो तो हम शेर खान को डरा रहे थे। बहन, आपने एक काम करना है बस, घबराना नहीं आपने। ठीक है ना? वो जो आपने रिश्ता बताया था ना, उससे भी अच्छी लड़की ढूंढी है मैंने, और वो आपसे मिलने भी आ रही है। आप मेरा बस 10 लाख का चेक तैयार रखें। 10 लाख? आपका 10 लाख? वो भाई शेर खान हमारे तय किए हुए रिश्ते पे हाँ करेगा तो वो 10 लाख तो हमें मिलेगा। ऐਵੇਂ ही तुम्हारे होंगे भाई। जो लड़की मैंने ढूंढी है ना, ये भाईजान इनकार ही नहीं कर सकते। आ रही है मिलने, खुद देख लेना। अरे हमारी पसंद की हुई लड़की भी तो आ रही है ना शेर खान से मिलने। अरे भाई वाज़े रहे कि पहले शेर खान उनसे मुलाकात करेगा जिन्हें जूजी साहबा ने दरियाफ्त किया है। नहीं भाई, पहले ये हमारी वाली लड़की से मिलेगा। शेर खान चल यार, आओ। और चलो चलो शेर खान आओ। ये बात सुनो ना। ओए पाया ने याद रखी, सीमा नाम है, सीमा घंटे तक आ जाएगी। नीचे आ जाना। हाँ, आ जाना आ जाना। अरे नबील, अरे ये तुम शेर खान को इस तरह बकरी की तरह क्यों घसीट के ला रहे हो? और यार महमूद साहब, शेर खान बड़ा वो निकला है यार, हमें भी इसके रिश्ते का कह दिया और नीचे जोजी बाजी को भी रिश्ते का कह गया है। ओए शाबाश है, और तूने उस कोजी को भी इसी काम पे लगा दिया है। जरूरी था शेर खान की बातों में पड़ना, हर बार मुसीबत में फंसवाता है। वो तुम हमारे बात तो सुनो। जोजी बाजी ने हमसे कहा था कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेगा। उसने तो हमारे लिए रिश्ता ढूंढ भी लिया है और वो लड़की हमसे मिलने के लिए आ रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं कर सका अभी तक। कोई घटिया आदमी, हमने भी तेरे लिए लड़की देख ली है, मिलने आ रही है तुझसे। सनम नाम है उसका। क्या? इसका मतलब है कि दो लड़के से हमारा मुलाकात होगा। अब आप ये बताएं कि आप किससे शादी करेंगे और किसको देंगे 10 लाख रुपए? बहुत अच्छा सवाल है। हम दोनों लड़कियों से मिलेगा, जो हमको पसंद आएगा हम उससे शादी करेंगे और हम उसी पार्टी को पैसे देगा। अब हम खवातीन से मुलाकात की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, हम जाए। मैंने तो पहले ही कहा था शेर खान की बातों में मत आना। शराब चालू। What? ये इतना प्यारा बंगला आपका है? वो यार इतना छोटा डबिया की तरह बंगला? नहीं नहीं नहीं, हमारा घर तो मेल है गुलजान। गुलजान नहीं, मैं सीमा हूँ। लेकिन शादी के बाद हम तुम्हारा नाम गुलजान रखेगा। लेकिन अभी तो मैंने शादी के लिए हाँ ही नहीं की। तो कर लो ना गुलजान, इसमें कौन सा पैसा लगता है? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे ना? लाओ लवला कुव्वत, ऐसा किसने बोला तुमको? जोजी आंटी ने कहा था कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा है कि आप 2 साल से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। झूठ बोला था उसने। हम शेर खान है, शेर खान। और शेर इतना आसानी से नहीं मरता है। अच्छा, तो आप फिर मुझे ये बताएं कि मैं ये शादी क्यों करूं? क्योंकि हम एक हैंडसम और असीन मर्द है। और कोई वजह? और ये कि हम इंतहा से ज्यादा अमीर है। अच्छा, तो फिर आप मुझे 5 मिनट ना सोचने के लिए दे। सोचो, जितना मर्जी सोचो, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो ना तो ये गुलाब का फूल अपना हाथ में ले लेना, ठीक है? वैसे आप इतने बूढ़े तो नहीं लगते जितना नबील और महमूद साहब ने बताया था। वो लोग हमसे जलते हैं। वो दोनों आपकी किस चीज से जलते हैं? हमारा बहादुरी से, हमारा दौलत से
और हमारे देशी पर्सनैलिटी से। सच? आपके पास इतनी दौलत है? वो तो तुमको शादी के बाद पता चलेगा कि हमारे पास कितना दौलत है। जब हम तुमको पूरा दुनिया घुमाएगा और तुमको सोने से पीला कर देगा, लोग समझेगा तुमको पीलिया होगी। सच? अच्छा मुझे ये बताए, हक मेहर कितना होगा? जितना तुम बोलेगा उतना हो जाएगा। 10-15 लाख, ठीक है? या और बढ़ा दे? जी मुझे कबूल है। कबूल है? ओ यार हम इतना खूबसूरत क्यों है? सिंगल दवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक का वारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है। अलियन इरादा है, धड़कन पे ताला है। हाय दिल बेचारा, यार तेरे उत्ते हारा, मेरे पीछे मारा मारा। क्या हूँ भाई शेर भरा मेरे, सच्ची सच्ची दस, तुझे हमारा बताया हुआ सीमा का रिश्ता पसंद है ना? नहीं 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 बटेर खान, तुझे कसम है, तुझे बताना है हमारी पसंद की हुई सनम पसंद आई है ना शादी के लिए। लोबे खुदा झूठ ना बुलवाए, हमें तो लग रहा है कि सूरत हाल बहुत नाजुक हो गई। क्या मतलब? अरे ये शेर खान बाहर दोनों लड़कियों के साथ नाच गा रहा था और इंतहाई जहर लग रहे थे नाचते हुए। ये भी तो बोले ना महमूद साहब। अरे जरा शर्म नहीं आ रही थी? इतना पेट निकाल के डांस कर रहे थे तुम उन लड़कियों के साथ। शर्म कैसा? ये लोग हमारा होने वाला बीवी है न कौन बीवी? दोनों में से किससे निकाह करना है आपने? वही हम तो दोनों से निकाह करेगा। वो तो दोनों से निकाह करेगा तो दोनों लड़कियां मान जाएंगी। हम दोनों से निकाह करेगा, लेकिन दोनों से निकाह करने से पहले हम उनको बिल्कुल नहीं बताएगा कि हम दोनों से निकाह कर रहे हैं। वो यार शेर खान किस किस्म की घटिया बातें कर रहा है, और हम तेरे इस घटिया प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं है। वही हम तुम दोनों लोगों को वादे के मुताबिक 10-10 लाख देगा। देखो शेर खान, मुझे ना 10 लाख का बिल्कुल कोई लालच नहीं है। अरे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, मैं तो दोस्ती में तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, अगर मोमो को चाहो तो 10 लाख का चेक लिख देना बेशक। और आपका क्या ख्याल है, मैं शेर खान की शादी में सिर्फ ठुमके लगाने आया हूँ? ओ भाई मैं नहीं अपना हिस्सा लूंगा। ओ यार मेरे को बताओ, ये फजूल बात खत्म करो, हम अपने शादी की तैयारी शुरू करें। अरे खान साहब आपको मुबारक हो, बल्कि 2-2 निकाह मुबारक हो। नबीला, यार निकाह ख्वाह का पता करो ना किधर रही है। वो शेर खान उसको फोन किया था, जनाजा पढ़ाने गया, आ रहा है। ओह, आपको लड़की मिल गई? आपको लड़की मिल गई, बस अब तो मौलवी का इंतजार है, जल्दी से मौलवी आ जाए। तुम आओ ना, बैठो ना। हाँ फरजाना बैठ जा, अगर 10 लाख रुपए में से एक पैसा नहीं मांगना है तूने, क्योंकि तूने लड़की ढूंढने में कोई हेल्प नहीं की हमारी। मुझे नहीं बैठना, मैं बाहर जा रही हूँ अपनी दोस्त के साथ। ओके जानू, टेक केयर। लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम वापस आओ तो हम तुम्हें ना मिलें। क्यों भाई? हमने सोचा कि घर बैठे बैठे हम जरा बोर हो गए, इतने पैसे मिलेंगे, क्यों ना हम जरा नारायण कागान चक्कर लगा के आ जाए। नहीं नहीं, आप लोग जाएं, मुझे कोई शौक नहीं, मैं फिलहाल जा रही हूँ। ओके जानू, फिर हम बिनते शायद को मेरा भी सलाम कहना। मेरा प्यार देना। और यार महमूदी, यार तुम मौलवी साहब का पता करो ना, हमको दूसरा निकाह भी जाना है। कौन सा दूसरा निकाह शेर खान? नहीं, वो हमारा एक दूसरा दोस्त है ना, तो यहाँ से निकाह के बाद उसके निकाह में शामिल होने के लिए हमें सांगड़ जाना है। मौलाना अच्छी तरह चेक फरमा दीजिएगा, ऐसा ना हो कोई मिस्टेक हो जाए। नहीं नहीं इंशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही। मौलवी साहब आप यहाँ बैठे, वो लोग ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। अब वो मौलवी साहब अभी आते हैं ऊपर, एक निक्की जी हाँ करा के छोटा जा निकाह पढ़ाते हैं। यहाँ किसका निकाह हो रहा है? मेरा और शेर खान का। क्या? शेर खान का निकाह तो ऊपर होने वाला है, उसकी तो दुल्हन भी ऊपर बैठी हुई है। लीजिए बेगम, आपको मुबारक हो, आपके 10 लाख तो गए। क्या? शेर खान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा कर रहा है। यार आप तो बहुत देर हो गई है, यार तुम मौलवी साहब को बुलाना। अरे भाई परेशान क्यों होते हो? अगर निकाह ख्वाह नहीं भी आया ना तो मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूंगा। बस ये है कि मुझे 2 लाख रुपए उसके अलग से दे देना।
तुम निकाह पढ़ाने के 2 लाख रुपए ले गए। वैसे मैं वो सब हद होती है यार, पहले हम उससे डील कर चुके हैं 10 लाख लेने की, ठीक है? 2 लाख आप मांग रहे हैं, टोटल बना 12 लाख रुपए। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? 50,000 मुझे तो, मैं निकाह पढ़वाता हूँ। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ले हो गया तेरा निकाह। किसका निकाह हो गया? मेरा और शेर खान का तो निकाह नहीं हुआ। हम तो मौलवी साहब का वेट कर रहे हैं। शेर खान, तुम मुझे नीचे निकाह के लिए बिठाकर ऊपर आके इस चुड़ैल से निकाह कर रहे हो? कौन हो तुम? शेर खान तो मुझसे निकाह करने वाला है। जी नहीं, ये मुझसे निकाह करने वाला था। ना तुझे क्यों सांप सूंघ गए बिच्छू खान? बता इन दोनों को। दरअसल हम तुम दोनों से शादी करेगा। क्या? शेर खान ने कहा? चल यार चल, उस बार चल दुनिया